हाँ भाई, चलो स्टार्ट करें। ये सर स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड बोर्ड की विजिबिलिटी ठीक है? सर थोड़ा सा दूर करिए, बहुत ही पास लग रहा है। ओके। बस 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 बस। एंड हल्का सा ना, क्या कहते, लेफ्ट साइड कीजिए। थोड़ा और। बस एग्जैक्ट, बस बस बस। क्लियर। कोई शाइनिंग तो नहीं है ना? क्लियर है ना? नहीं, क्लियर है, सब क्लियर। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिवीजन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज आपको एक माइंड मैप बनाना है, कंपेंडियम, है ना? एक बिल्कुल 2 पेज का ऐसा कंपेंडियम जिसमें एक एक इंफॉर्मेशन शेयर्ड हो ना। हम्म। सबसे पहले, अगर एक एंगल है जिसका मेजरमेंट x डिग्री है, y ग्रेड है और c रेडियन है, तो कन्वर्जन क्या होता है? x बाई 90 इज इक्वल टू y बाई 100 z अपॉन पाई बाई 2 ना। अब पाई बाई 2 को 90 लिख के 90 90 कैंसिल मत करना ना। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.57 के आसपास है, नहीं? यस और नो? चलो, 1 रेडियन कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री मिनट सेकेंड्स, तो x बाई 90 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई बाई 2 ना। अब तुम्हें दिया हुआ है 1 रेडियन ना, तो क्या हो जाएगा? x बाई 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई 2। क्या हो जाएगा बताओ? x 180 बाई पाई, और अप्रोक्सीमेशन के लिए पाई को ले लेते हैं 22/7, है ना भाई? तो क्या आ गया मेरे पास? x इज इक्वल टू, बोलो, 22 सत्ते कितना होता है? 22 अट्ठे 176, 4 22 वंजा 18 180, अगेन 22 8 जाना इंटू 7, नहीं तो कितना? 56 का 5, 57.26 डिग्री है 1 रेडियन ना। और मिनट और सेकंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 57 डिग्री, ये 0.26 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। 15 मिनट, और फिर 0.6 जो है फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 सेकेंड। तो 1 रेडियन आपका 57 डिग्री 15 मिनट और 36 सेकेंड का होता है, हाँ या ना? कहीं कोई दिक्कत? लिख लिया जाए, प्लीज नोट इट डाउन। y इज इन ग्रेड, ग्रेड एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स, नहीं? फ्रेंच सिस्टम है, आजकल यूज नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए कि जब राइट एंगल को 90 पोर्शन में डिवाइड किए थे तो 1 डिग्री आया था, 100 पोर्शन में डिवाइड किया तो 1 ग्रेड आया, और पाई बाई 2 पोर्शन में डिवाइड किया तो 1 रेडियन। अच्छा, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है यार? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है?
रेडियन। अच्छा, ये जेई मेंस का ही सवाल है ना। साइन 1 डिग्री ना, कौन बड़ा है यार? sin 1 और साइन 1 ना, क्योंकि 1 रेडियन 57 डिग्री ना। पहले क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्रीजिंग रहता है ना। चलो लिख लो भाई, लिख लिया जाए। हाँ जी, हटा दें। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं ना, मतलब 0 से 90 में ना, 90 से 180 में साइन और कोसेक ना, और 180 टू 270 में क्या, टेन और कॉट, और 270 टू 360 में। जब एंगल 90 और 270 के टर्म में होता है तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। यस और नो? चलिए, तो फिर एक सीआरक्यू का सवाल बना के बताएंगे। चलो, पहले का ABC है। हेलो, अरे भाई एडमिन में कोई है क्या? हेलो, 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 अरे कोई एडमिन में है क्या? हेलो, कैसे होस्ट से कैसे कांटेक्ट करेंगे? रिवीजन वाली नहीं मिली है, कॉल करें? रुक जाओ भाई। बच्चों अभी आने वाली है। हेलो, चलो तब तक मिनट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट बता दीजिए। हाँ भाई, देखो देखो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब मान लो मैंने दिया 24.47 डिग्री ना, तो 24 डिग्री तो पूरा हो गया। 0.47 को 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि भाई यहां पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो असल में ये 0.47 डिग्री है ना, तो इसी को तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे।
तो 0.47 6 सत्ते 42 का 2 हासिल आया 4। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे डेसिमल लग गया तो इसका मतलब 28 तो मिनट हो गए। अब यार ये जो है ये 28 मिनट 28.2 मिनट है, 28.2 मिनट है। तो चलो 0.20 को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि 0.20 मिनट कितने सेकंड होगा, तो 1200। तो आया क्या समझ में? चलो ए sin 4 π/16 प्लस sin 4 3π/16 प्लस sin 4 C cos 6 चलो दोनों की वैल्यू ले आओ जल्दी से। फॉर्मूला शीट बनाते जाएंगे ना? नहीं, फॉर्मूला शीट मतलब एक कंपेंडियम आज आपको बनाना है। उसमें ना आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा दो पेज निकाल लीजिए और उसमें एक एक इंफॉर्मेशन a प्लस बी ए माइनस बी। अभी आप लोग को फॉर्मूले याद हैं कि नहीं याद है? याद है? अच्छा 50-50 है। हाँ तो मैं बताता जाऊंगा ना, जहां पे तुम्हें जो फॉर्मूले की जरूरत होती है मैं बताता जाऊंगा, ठीक है? चलो अभी तो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन बचपन से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते आ रहे हैं। सीआर क्यू आ गई। चलिए तो अच्छा ए और सी, पहले ए और सी बनाए। देखो भाई, पहली बात तो π/2 का मतलब क्या है? 8π/16। तो 7π/16 can easily be written as π/2 minus π/16. 5π/16 can easily be written as π/2 minus 3π/16. बोलो हाँ या ना? तो sin 4 ये आखिरी वाला क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया cos 4 π/16। sin 4 3π/16 ये क्या हो जाएगा? cos 4 3π/16। यस और नो? यार क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ये मैंने लिख दिया sin स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर π/16 का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर π/16, और दूसरा वाला लिख दिया sin स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? चलो मुझे बताओ 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज 2 sin थीटा कॉस थीटा? नहीं पता? sin 2 थीटा आता तो है यार। 1, ये 1 हो गया, इसको लिख दिया 4 sin स्क्वायर π/16 कॉस स्क्वायर π/16/2। 1
4 साइन स्क्वायर 3π/16, चलो ये बन गया साइन स्क्वायर π/8, ये बन गया साइन स्क्वायर 3π/8/2, 112 माइनस हाफ साइन स्क्वायर π/8। चलो π/2 को 4π/8 लिख सकते हो, 3π/8 को π/2 माइनस π/8 लिख सकते हो, यस और नो। तो ये माइनस हाफ कॉमन ले लिया, तो ये मेरा cos स्क्वायर π/8 है, ये मेरा cos स्क्वायर π/8, तो ये 1 हो गया, तो 2 माइनस हाफ 3/2 हो गया। नहीं यार, क्लियर है कि नहीं? सर कुछ बच्चों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। हेलो, सर कुछ बच्चों को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। ठीक, चलो थोड़ी हैंडराइटिंग इंप्रूव करते हैं। भाई देखो, आप पहले ना जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको करना क्या है कि कोई π/16 कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो सीधी सी बात है अलाइड एंगल का क्वेश्चन है। अलाइड एंगल समझते हो ना, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो अब आपने क्या किया, π/16, 7π/16, 7π/16 किसके करीब है, 8π/16, तो 8π/16 तो π/2 होता है ना, तो ये वाला क्या हो गया, cos 4π/16 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही ये 5π/16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस 3π/16। ये चलो ये समझ में आ गया कि इसको भी फिर से लिखूं मैं। ओके, नेक्स्ट में थोड़ा कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सी बना लो, 1 का सी, 1 का सी बनाओ। हाँ, साइड प्लीज। चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ भाई देखो, दूसरे का अभी देख लेते हैं।
इस बार 6 है ना? चलिए पहले आप मुझे बताइए पाई बाय 2 इज 8 पाई बाय 16, तो 7 पाई बाय 16 can be written as pi by 2 minus pi by 16. 5 pi by 16 can be written as pi by 2 minus 3 pi by 16. Cos 90 minus theta is sin theta. तो सवाल मेरा चेंज हो गया, cos 6 pi by 16, cos 6 3 pi by 16, ये वाले का नाम रख दिया cos 6, बताओ पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16, ये वाले का नाम रख दिया cos 6 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, तो cos 6 पाई बाय 16 वो आ जाएगा sin 6 पाई बाय 16, cos 6 3 पाई बाय 16, cos 6 सॉरी ये हो जाएगा sin 6। यहां तक समझ में आया क्या? देखो तो जरा, a टू पावर 6 b टू पावर 6, a स्क्वायर का क्यूब b स्क्वायर का क्यूब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब 3a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये बन गया cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 का होल क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर पाई बाय 16 साइन स्क्वायर पाई बाय 16 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 16 साइन स्क्वायर पाई बाय 16। ऐसी ये वाले पेयर को भी कर देते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16 माइनस 3 cos स्क्वायर वन माइनस ये भी 1 हो गया ना। अब देखो तुम जानते हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? तो 4 चाहिए है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 16 का डबल पाई बाय 8 बाई 4, बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाय 4 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। डू यू एग्री और नॉट? 1 प्लस 1 2, 3 बाय 4 कॉमन, अंदर आ गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, हाँ या ना? चलो अब मुझे बताओ पाई बाय 2 को क्या लिखेंगे? 4 पाई बाय 8, तो 3 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 क्या हो जाएगा? 1, तो 2 माइनस 3 बाय 4 क्या हो जाएगा? 5 बाय 4। यस और नो? बेटा समझ में आया? अब हैंडराइटिंग समझ में आ रही है बच्चों? टाइप वाई फॉर यस। हाँ ठीक, चलो लिख लो।
नेक्स्ट नेक्स्ट बनाना है 1b, बट 1b से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ये नोट कर लो जल्दी से। ई का 4, ई का 4 बहुत फेमस सवाल है। अरे 1 का बी बना लो। ठीक है, बी बना लो। हो गया ये? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, अरे प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन 2 थीटा। नहीं तो क्या होता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 साइन 2 थीटा। क्यों बच्चों, क्या हो जाता है? बी, चलो 1b भी बनाएंगे और फिर 18वां बनाएंगे, 1b एंड 18। हाँ 1b बन जाए तो 18, 18 क्वेश्चन नंबर 18।
tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। अब ये तो दिख ही रहा भाई, tan 9 का जोड़ीदार tan 81 है ना, तो tan 9 डिग्री उसको यहां ले आए, उसको लिख दिया 90 माइनस 9 डिग्री माइनस कॉमन लिख दिया tan 27 डिग्री, ये लिख दिया tan 90 माइनस 27, tan 9 डिग्री प्लस tan प्लस cot 9 डिग्री। बताओ भाई, साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। बताओ, साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। खैर ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। चलो भाई, इसको क्या लिख दूं, 2 अपॉन साइन 18 ना, 2 अपॉन साइन 54 है ना। आप सुनो भाई, सबसे पहले रट लो √5 माइनस 1/4, ये सब कंपेंडियम में जाएगा ना। cos 36, फिर cos 18, फिर साइन 36, ठीक, फिर साइन 15, यही cos 75 है, फिर साइन 75, यही cos 15 है, इतना तो समझते होगे, फिर साइन 10 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, बट मार्केट में ज्यादा यूजफुल 2 माइनस √3, 1075 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, मार्केट में ज्यादा यूजफुल 2 प्लस √3, 1022.5 √2 माइनस 1, 1067.5 √2 प्लस 1, 1007.5 √6 √4 √3 √2, cot 7.5 √6 √4 √3 √2। ये सब रट के रखना है, ये आजकल बेखटक यूज कर रहा है फ्रीक्वेंटली। पाई बाई 12 15 है, पाई बाई 10 18 है, पाई बाई 8 22.5 है, तो इन पे जरा स्पेशल तवज्जो देना। और 7.5 कितना है यार, पाई बाई 24 7.5, क्या है ना, आप रट के गए 7.5 22.5 15 18 36, और वहां पे दे दिया पाई बाई 8 पाई बाई 12 पाई बाई 5 पाई बाई 10, तो समझ में आना चाहिए ना। क्यों भाई, यस और नो, लिख लो जल्दी से, ये सब कंपेंडियम में जाएगा, ये सब कंपेंडियम में जाएगा। एक बहुत सुंदर सा कंपेंडियम आज रात भर बैठ के आपको बनाना है, और बढ़िया पेज का क्वालिटी इतना अच्छा रखना कि वो आखिरी तक चले ना, एक एक इंफॉर्मेशन एक एक पॉइंट।
जो बना के रखे हैं उसको इम्प्रूव आज नहीं और उसमें बहुत ही परफेक्शन लाना है। इट शुड बी अप टू द मार्क। अच्छा ये बताओ, ये 2 पेज का कंसेप्ट क्या है? क्यों सिर्फ 2 पेज में बनाना है? अच्छा ये बताओ, किसी ने कंपेंडियम 10 पेज में बनाया है? किसी ने कंपेंडियम 10 पेज में बनाया है? 5 पेज में? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ये ना मेरे सर ने मेरे को बहुत पहले सिखा दिया था और मैं आज तक इसको इस्तेमाल करता हूं। आप जरा सोचो, मान लो आपने 1 पेज का कंपेंडियम, 1 चैप्टर का कंपेंडियम बनाया 5 पेज में। मैथ्स में 40 चैप्टर, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, तो 120 पंचे 600। अच्छा, अपना ब्रेन जो मेमोराइज करता है वो मेमोरी का टाइप क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट मेमोरी? ब्रेन मेमोराइज कैसे करता है? मतलब तुम फरहान को कैसे याद करते हो? फरहान सर को मतलब है हाउ डू यू, शक्ल से। बिल्कुल सही बात है, फोटोग्राफ। पूरा का पूरा मेमोरी फोटोग्राफिक है ना? इसीलिए तो बचपन में नहीं, जब अपन लोग बदमाशी करके आते थे और पिताजी गुस्से में रहती थी और मम्मी रिक्वेस्ट करती थी नहीं मारो नहीं मारो नहीं मारो, और उसी समय पिताजी तुरंत मार देते थे ना, उसका कारण एक बहुत स्पष्ट है, टेक्निकल और साइंटिफिक है, ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में ना ब्रेन में नई की इमेज बनती ही नहीं, ब्रेन में नई की इमेज बनती नहीं है, ब्रेन में सिर्फ काय की इमेज बन रही है, मारो मारो मारो, तो इसलिए मार देते थे। तो यही आपका कंपेंडियम का चक्कर है। कंपेंडियम एक बहुत नेसेसरी पार्ट है। 82 का जो बंदा था टॉपर आईआईटी का, उसने किताब भी लिखा है, उसमें भी उसने मेंशन किया है कि अगर आपके पास 60-70 से ऊपर ज्यादा फोटोग्राफ है तो आपका ब्रेन हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर आपने मान लो 5-5 पेज में 120 पेज का कंपेंडियम, 120 चैप्टर का कंपेंडियम बनाया, 600 पेज ब्रेन नहीं रख पाएगा। बट आपने ऐसा 2 पेज ले लिया, अब वो 2 पेज ब्रेन को थोड़ी पता है कि पेज का साइज क्या है। ब्रेन को तो सिर्फ ये पता है कि वो एक फोटो है, वो एक फोटो। तो ऐसी मेरे को कितनी फोटो चाहिए? 120 फोटो, और कम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो उतनी वो हैंडल कर लेगा और वो वहां पे ना याद आने में आसानी होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं जो कंसेप्ट बताया समझ में आया कि नहीं आया? टाइप वाई फॉर यस, एन फॉर नो। तो आज के बाद से कसम खाओ, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो मैथ्स, हमें जी जान लगा देना है कंपेंडियम को छोटा बनाने में। छोटा का मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक अक्षर लिखना है, कि बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेके पढ़ना पड़े। 100 pages is okay, I think. Yes, 100 is okay. So don't exceed 100. Your brain can hold 100 images. ओके 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 ओके। तो रिवीजन में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैंने आपके 4-5 मिनट लिए, बट रिवीजन में इस पार्ट को आप ध्यान रखना, है ना? राइट बॉटम में ये असल में लिखा है 10 7.5, 10 7.5 लिखा है √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, और cot 7.5 लिखा है √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2। बेटा तुम ये मत बोलना कि सर √4 तो 2 होता है, वो मुझे भी पता है यार। अभी ई हम लोग ने बनाए नहीं है। तुम लोग ने 18 का आंसर लाए क्या? लास्ट सेकंड ब्लॉक, ये सेकंड लाइन π/24 यानी 7.5। यार रट लो यार। देखो मैंने भी बिना देखे लिखा है ना, मैं भी 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा में रट लिया था। मैं जाके वहां पे, जब मेरे पास 2016 का एडवांस में जनरल सॉल्यूशन में π/18 आया था, है ना, तब भी मैं बोला था बच्चों से कि भैया आजकल ये सब स्टैंडर्ड है। चलो आगे बढ़ू यार, मैं 18वां बनाता हूं। 18 का आंसर बता दो। 67.5 को 3 गुना कर दे बेटा, 3π/8।
3 पाई बाई 8। 35 सार्थक एकदम सही आंसर है। अच्छा प्रूफ करना है। अरे यार, यार ये हटाने बोला था यार। ओ हो, तो बहुत बुरा हुआ यार। चलो फिर भी बना लेते हैं। टेन स्क्वायर पाई बाय 16, टेन स्क्वायर 2 पाई बाय 16, टेन स्क्वायर 3 पाई बाय 16, टेन स्क्वायर 4 पाई बाय 16, हाँ भाई अब तो पढ़े लिखे हो गए हो, 7 पाई बाय 16 से डील करना जानते हो ना। तो टेन स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाय 16, टेन स्क्वायर 2 पाई बाय 16 कॉट स्क्वायर 2 पाई बाय 16, है ना, जोड़ा, है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट अ राइट पेयर ना। इफ यू आर एबल टू मेक द राइट पेयर, है ना, योर लाइफ इज हेवन ना। और यार 4 पाई बाई 16 को क्या जोड़ा चाहिए, वो तो पाई बाय 4 है, तो 1 लिख दिया नहीं। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। चलो थैंक यू। बताओ, ये तो अभी डील किए थे ना। नहीं नहीं, अभी कहां डील किए, अभी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 16 प्लस कॉट पाई बाय 16 का होल स्क्वायर माइनस 2 ना। बोलो हाँ कि ना। अरे यार सही कर रहे हैं ना अपन लोग। चलो फिर ये 10 पाई बाई 8 प्लस कॉट पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये 10 3 पाई बाई 16 प्लस कॉट 3 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये तो सिखाया था, क्या है, 2 अपॉन साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अरे यार एक और था ना, भूलना नहीं यार, ऐसे सवालों में ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, 2 अपॉन साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। कैसे आ रहा है समझ गए होगे, -2 -2 माइनस, ये -5, हाँ कि ना। ये इसने अपना रोल खत्म किया ना। तो 4 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 8, 1 अपॉन साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और ये है 1 बाई √2, ऊपर जाके 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 5, हाँ कि ना। यहां तक क्लियर है। फिर वही वाली बात याद दिला देता हूं, पाई बाई 8 यानी 4 पाई बाई 8, सॉरी पाई बाई 2 यानी 4 पाई बाई 8। तो ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 3। ये हो जाएगा 1 अपॉन, बोलो साइन स्क्वायर, 1 क्यों आ गया समझते हो कि नहीं। इसको चाहिए 4, तो यहां भी लगा दिया 4। बताइए, 4 तो बाहर है ही, 4 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 3। बताओ, बोलो
4/1/2, 4 8 3, तो आंसर आ गया 35। इसमें कौन सी सीरीज यूज करोगे, कौन सी सीरीज लगाओगे इसमें, बताओ कौन सी सीरीज लगा रहे हो? बोलो ना, विच सीरीज यू आर गोइंग टू यूज? यार शिवा, अब एक्सप्लेन क्या करेंगे यार, पुराना क्वेश्चन है, लिख लो, बना के देखना, ये बहुत सिंपल सा सवाल था। बेटा एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में अगर अपन लोग ऐसे सीरीज बनाते रहे तो हर क्वेश्चन एक सीरीज नहीं बन जाएगा? करो सीरीज करो, बट कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड से भी बनाओ, ठीक है? चलिए भैया 14 बनाना है। अच्छा सर इसको याद करवाए थे, ओके, तो ठीक है, चलिए अभी आप 14 बना के बताइए, प्लीज सॉल्व 14। आई विल बी बैक इन अ मिनट। चलो जेई मेंस में ये सवाल 2-3 बार रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये भी प्रूफ दैट ही कर दिया है, लो फिर तो आ ही जाएगा। थर्टीन भी बना लेना। फोर्टीन भी हो गया, चलो ये हटाऊं मैं, ये हो गया क्या? शिवा तुम अगर एक्चुअल में ना π/16 का जोड़ीदार 7π/16 है, 7π/16 एक्चुअल में π/2 जो होता है ना तुम्हारा 8π/16 होता है ना, तो वो पहला वाला और आखिरी वाला सेम एंगल हो जाएंगे, बट एक tan एक cot, ऐसी दूसरा और लास्ट दूसरा, तीसरा और लास्ट तीसरा, और बीच वाला स्टैंडर्ड एंगल है ना। अब हम लोग क्या बोले थे कि a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब यार tan और cot को मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो -2 आ गया नहीं। और ये मैं आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, tan थीटा + cot थीटा क्या होता है, 2/sin 2 थीटा। क्यों भाई, ठीक है क्या?
आ गया ना? थर्टीन बना लो। 13 इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। हटाऊं इसको मैं? शुड आई इरेज? यस और नो? अरे शुड आई इरेज? क्या बोलता है 14 में? साइन 4 अल्फा अपॉन ए साबित करना है ना? इजिकल टू क्या लाना है ना? जेई इतने सुंदर प्रॉब्लम बनाता है नहीं। चलो भाई, बेस्ट रहेगा सब कॉस में बदल देना। बी साइन 4 अल्फा, ए कॉस 4 अल्फा को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं। लिख सकता हूं ना ऐसा? इजिकल टू ए बी अपान साइन 4 अल्फा, यहां से बी और यहां पे भी तो ए साइन 4 अल्फा होगा। ए 2a साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा को ले लेते हैं वाई। बताओ, वाई स्क्वायर ए प्लस बी 2ay, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी, तो ए स्क्वायर अपान ए प्लस बी। वाई माइनस बी प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4। ओ हो, जिस घड़ी का था इंतजार। यार ये तो इक्वल रूट्स है ना, तो ए अपान ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा ए अपान ए प्लस बी है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन सेंस से कोई बताएगा क्या? कितना आसान क्वेश्चन नहीं? बी अपान ए प्लस बी जो लाना है उसको साइन स्क्वायर अल्फा की पावर 4। चलिए, ए बाई ए प्लस बी बताओ, ए बाई ए प्लस बी टू पावर 4, ए 4 में ए क्यूब चला गया, बी बाई ए प्लस बी टू पावर 4, तो आंसर आ गया 1 अपान द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नहीं? हा हा हा।
चलो भाई 19 बना लो, ये भी मेंस का एक फेवरेट प्रॉब्लम है। सॉल्व 19। हटा दे। नो। हो गया, एक सेकेंड। If alpha beta are the solution of the equation, अब यार ये ना एक बड़ा मतलब पैटर्न जैसा हो गया है ना। तुम्हें लाने बोला है 10 अल्फा प्लस बीटा। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि पूरा इंटायर सिलेबस ऑफ आईटी जेई क्वाड्रेटिक के आसपास घूमता है, और क्वाड्रेटिक के आसपास घूमता है, और क्वाड्रेटिक का एक कंसेप्ट जिसको जेई बार बार यूज करना चाहता है कि अल्फा और बीटा मत लाओ, बट उसकी जगह लाओ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ले आओ और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा लाओ। बट यार 10 अल्फा प्लस 10 बीटा तब आएगा जब ये एक क्वाड्रेटिक होगी, वो भी किसमें, हाँ सही है,
टेन थीटा में क्वाड्रेटिक होगी। तो अब हम यहां पे मेहनत करेंगे इसको क्वाड्रेटिक बनाने में। अब ऐसा करने का रीजन ये है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा होगा तो टेन थीटा में बदल जाएगा। देख लो, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसको C4 ए स्क्वायर, नहीं आंसर गलत है। तुम जो आंसर दे रहे हो ना वो तुम्हारा जो 11th क्लास में था वो सवाल है शायद। बी स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, C4 ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा -2ac स्क्वायर tan थीटा। चलो भाई, टेन सब एक तरफ ला रहा हूं। tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर -b स्क्वायर -2ac स्क्वायर tan थीटा प्लस C4 - b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है हाँ, अब ठीक है, हमें अब ठीक है एकदम। तो अब क्या हो जाएगा, इसके रूट्स हो जाएंगे tan अल्फा, यहां पे लिख सकता हूं tan अल्फा tan बीटा आर द रूट्स। तो क्या आएगा मेरे पास, tan अल्फा प्लस tan बीटा 2ac स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -b स्क्वायर। tan अल्फा tan बीटा क्या आएगा मेरे पास, C4 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब रखते हैं वैल्यू। a स्क्वायर -b स्क्वायर -C4 + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -b स्क्वायर। गया गया, तो फाइनल आंसर आ गया 2ac स्क्वायर बाई a स्क्वायर -C4। ये एकदम सही आंसर है। सर टाइम हो गया सर, आ रहा है। चलो भाई, इट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट दीजिएगा ना सर। सीआरक्यू के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हेलो हेलो, जी सर बोलिए। 1 13 14 19, 1 13 14 19। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। ये नोट कर लिया है? अच्छा, 2 मिनट रुकेंगे सर ना। बेटा लिख लिया सबने? जिसने नहीं लिखा हो रेजेंट कीजिए। बेटा फटाफट लिखिए।